नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में डाइवोर्स के केसेस क्यों ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक समाज जहां पर शादी को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, जहां 7 जन्मों के साथ की बातें होती है, वहां अचानक से डाइवोर्स के केसेस क्यों ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या लोग अब प्यार पर विश्वास नहीं करते या फिर इसके पीछे कुछ और ही वजह है? अगर आपके भी मन में ये सवाल आता है तो ये वीडियो पूरा देखिए। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत में डाइवोर्स के केसेस क्यों ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर शादी को सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन कहा जाता है। हमारे यहाँ पर शादी को एक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसा समय था जहाँ पर डाइवोर्स रेट बहुत ही कम था। मतलब भारत में एक ऐसा समय था जहाँ पर 1% से भी कम डाइवोर्स होते थे। लेकिन कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में डाइवोर्स के केसेस डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। क्या है इस बदलाव की वजह? क्या इसकी वजह मॉडर्न लाइफस्टाइल है या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है या फिर सोशल मीडिया और वेस्टर्न कल्चर का असर है? आज हम इन सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डाइवोर्स रेट का मतलब क्या होता है और इंडिया में ये कितना है। डाइवोर्स रेट एक परसेंटेज होता है जो बताता है कि 1000 शादियों के पीछे कितनी शादियां टूटी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत का डाइवोर्स रेट लगभग 1.33% था। लेकिन अगर हम इसे पिछले कुछ सालों के डेटा के साथ कंपेयर करें तो ये नंबर बहुत ही ज्यादा है। और दोस्तों ये एक बड़ा बदलाव है। पिछले 20 सालों में भारत में डाइवोर्स के केसेस डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। अर्बन एरिया जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और कोलकाता में डाइवोर्स के केसेस 30% तक जा चुके हैं। लेकिन रूरल एरिया में अभी भी ये नंबर बहुत ही कम है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में। क्या आपको पता है कि ये अर्बन और रूरल डिवाइड क्यों है? क्या शहरी जीवन शादियों पर ज्यादा प्रेशर डालता है? तो चलिए इसके कारणों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। दोस्तों, भारत में डाइवोर्स बढ़ने के पीछे एक नहीं बल्कि कई सारे कारण है। आज के इस वीडियो में हम एक एक कारण को पूरे डिटेल में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे हमारा समाज बदलता चला जा रहा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है महिलाओं की बढ़ती फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। पहले के समय में अक्सर महिलाएं अपने पति पर फाइनेंशियली डिपेंड रहती थी। अगर उस समय शादी में कोई दिक्कत होती थी तो वो सह लेती थी क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन आज के समय में महिलाएं पढ़ रही है, नौकरी कर रही है और अपने पैरों पर खड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 58% डाइवोर्स केसेस महिलाएं ही डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर रही है। ये नंबर ये दिखाता है कि आज महिलाएं अपनी खुशी और मेंटल पीस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिव चेंज है या इसकी वजह से परिवार टूट रहे हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शादी टूटने का दूसरा कारण है सामाजिक बदलाव। पहले डाइवोर्स को एक बुरा माना जाता था, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। पहले लोग कहते थे कि अगर शादी टूट गई तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। लेकिन दोस्तों आज ये सिस्टम कम होते हुए देखने को मिल रहा है, खासकर शहरी भागों में। लोग अब समझ रहे हैं कि अगर एक रिलेशनशिप टॉक्सिक है या खुशी नहीं दे रहा तो उसे खत्म करना ही बेहतर है। सोशल मीडिया, फिल्मों ने और ग्लोबल एक्सपोजर ने भी लोगों को सोचने का तरीका बदल दिया है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आजकल लोग ओपनली डाइवोर्स के बारे में बातें करते हैं। तो ये एक अच्छा बदलाव है या नहीं, ये सोचने वाली बात है। शादी टूटने का तीसरा कारण है अर्बनाइजेशन और उससे जुड़ी हुई लाइफस्टाइल। शहरी जीवन में स्ट्रेस, लॉन्ग वर्किंग आवर और न्यूक्लियर फैमिलीज का बढ़ता हुआ ट्रेंड बढ़ रहा है। पहले ज्वाइंट फैमिली में अगर हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा होता था तो परिवार के बड़े लोग बीच बचाव करते थे। लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से कपल अकेला महसूस कर रहा है, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती है। एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हर साल 9000 से भी ज्यादा डाइवोर्स केसेस फाइल होते हैं, जो 1990s के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों, क्या आप भी ये मानते हैं कि शहरी जीवन शादियां टूटने का कारण बन रहा है? शादी टूटने का तीसरा कारण है लैक ऑफ कम्युनिकेशन और इमोशनल डिस्कनेक्ट। आजकल कपल्स के लिए एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं होता। ऑफिस का स्ट्रेस, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन और बिजी लाइफस्टाइल की वजह से एक दूसरे से बातचीत कम हो चुकी है। और दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक इमोशनल डिस्कनेक्ट की वजह से इंडिया में डाइवोर्स के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग अपने पार्टनर से इमोशनली कनेक्ट फील नहीं करते और ये दूरी डाइवोर्स का रास्ता खोल देती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप में पार्टनर्स को कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों चलिए अब जियोग्राफी और स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, जिसकी वजह से हर स्टेट में डाइवोर्स रेट अलग अलग है। जैसे कि मैंने बताया, अर्बन एरियाज में डाइवोर्स केसेस रूरल एरिया की तुलना में ज्यादा है, लेकिन कुछ स्टेट इसमें आगे है। केरला, जहाँ पर लिटरेसी रेट ज्यादा है, वहाँ पर डाइवोर्स का रेट 2.5% तक है, जो इंडिया के एवरेज से काफी ज्यादा है। नॉर्थन स्टेट जैसे कि मिजोरम में डाइवोर्स रेट 4.08% तक है और दोस्तों ये इंडिया में सबसे ज्यादा है। वही नॉर्थन स्टेट जैसे कि यूपी, राजस्थान और बिहार में डाइवोर्स रेट काफी कम है। इस डिफरेंस के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या ज्यादा लिटरेसी और प्रोग्रेसिव थिंकिंग डाइवोर्स रेट को बढ़ा रही है या फिर ये एक कल्चरल शिफ्ट है? लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या डाइवोर्स रेट बढ़ना एक बुरा है या अच्छा है? तो चलिए इन दोनों पहलू को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए डाइवोर्स रेट बढ़ने के पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट है पर्सनल फ्रीडम और ऑटोनॉमी। आजकल लोग, खासकर महिलाएं, टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलने का करेज दिखा रही है। ये एक बड़ा सोशल प्रोग्रेस है, क्योंकि लोग पहले सोशल प्रेशर की वजह से टॉक्सिक रिलेशनशिप में अटके
लड़के रहते थे। तो चलिए डाइवोर्स रेट बढ़ने के अब निगेटिव इम्पैक्ट पर बात करते हैं। दोस्तों, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। डाइवोर्स का असर सिर्फ दो लोगों पर नहीं बल्कि दो परिवारों पर और बच्चों पर भी पड़ता है। बच्चों के लिए डाइवोर्स एक इमोशनल चैलेंज हो सकता है। एक स्टडी के मुताबिक माँ बाप के डाइवोर्स के बाद बच्चों की मेंटल हेल्थ बिगड़ सकती है। साथ ही डाइवोर्स के बाद फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी बड़ा इशू हो सकता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो एल्यूमिनी और सपोर्ट पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या इस डाइवोर्स रेट को कम किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, डाइवोर्स रेट को कम किया जा सकता है। डाइवोर्स को कम करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जैसे कि सबसे पहला, हमें कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना होगा। कपल्स को एक दूसरे के लिए टाइम निकालना चाहिए और अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए। दूसरा, प्रोफेशनल काउंसलिंग या फिर थेरेपी लेनी चाहिए। एक स्टडी के मुताबिक थेरेपी की वजह से कपल में मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो सकती है। और तीसरा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना। शादी में दोनों पार्टनर्स को इक्वल एफर्ट डालना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि भारत में डाइवोर्स रेट क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, चेंजिंग सोशल नॉर्म, अर्बनाइजेशन और कम्युनिकेशन गैप की वजह से भारत में शादियां टूट रही है। ये बदलाव एक तरफ पर्सनल फ्रीडम और एम्पावरमेंट को दिखाता है, लेकिन साथ ही इसका बुरा असर परिवारों पर और बच्चों पर पड़ता है। डाइवोर्स ना ही अच्छा है और ना ही बुरा है, ये एक रियलिटी है जो हमारे समाज के बदलाव को दिखाती है। लेकिन दोस्तों, ये चीज हमेशा याद रखना, शादी हो या डाइवोर्स हो, एक चीज बहुत जरूरी है, वो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग। आपके हिसाब से डाइवोर्स बढ़ने के सबसे बड़े कारण क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसे कैसे रोका जाए उसका सोल्यूशन भी कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।